डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आयोग के हिसाब से भी जो कैलेंडर है उस हिसाब से रिजल्ट किसी भी दिन अब आ जाना चाहिए। हालांकि जितने भी दिन डिले हो रहा है ये दरअसल आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि आंसर राइटिंग में अब काफ़ी लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ रहे हैं, शिथिलता आ रही है, स्लगिशनेस दिख रहा है, क्योंकि आपके मन में ये आ रहा है कि रिजल्ट अब आ जाए तभी तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू होगी। हम कहेंगे कि आपको इस शिथिलता को तोड़ना चाहिए। रिजल्ट जो भी आना होगा अब आएगा। हालांकि ये रिजल्ट अब किसी भी टाइम, किसी भी क्षण आ जाएगा। आप इसके लिए तैयार रहें। 3 दिनों पहले जो टॉपिक्स आपको दिए गए थे उसमें मौर्य कला था और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, ये टॉपिक्स हो चुका था। तो काफ़ी लोगों ने हाथ खोला, लिखने का प्रयास किया, इम्प्रूव किया अपने नोट्स को, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी वेट करना सही समझा, चूँकि रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। हालांकि जिन्होंने अच्छा लिखा उनमें ब्रजकिशोर, सुमित, प्रिया, अबूजर और फिर राजीव हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, इम्प्रूव किया। और ये जो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इसमें ये सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस है, चलता रहेगा, लास्ट टाइम तक चलेगा और आपका नोट्स बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा आप करते रहें। आज के जो 2 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं, ये 2 टॉपिक्स दरअसल अच्छा, जिनके नोट्स अब तो कमेंट बॉक्स में काफ़ी आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए हमने वो व्हाट्सएप नंबर को फ़िलहाल डिलीट कर दिया, चूँकि उसमें संभव नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जो आ रहा आंसर उसे देखें, बाकी लोग देखें और इवेल्युएट करें कि कैसा अच्छा आंसर होना चाहिए। आज के जो 2 टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं वो एक करेंट अफेयर से है और एक इंडियन पॉलिटी से, यानी एक पेपर 1 से और दूसरा पेपर 2 से है। करेंट अफेयर्स पेपर 1 में होगा और इंडियन पॉलिटी पेपर 2 में होगा। दोनों ही सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया जा रहा है। यह देखें, आप अच्छी तैयारी अगर मेंस के लिए आप कर रहे हैं तो 2 बातों का आप ध्यान रखें। एक तो आप सिलेबस ज़रूर रखें, बीपीएससी का मेंस का आप सिलेबस ज़रूर रखें, और क्वेश्चन बैंक पीछे के साल के अनसॉल्व्ड, वो सॉल्यूशन के साथ नहीं, उसका प्राइस भी ज़्यादा है, अनसॉल्व्ड बिना सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बैंक मेंस का याद रखें। मेंस का क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर रखें। इसमें केबीसी नैनो का बहुत अच्छा आया हुआ है, दूसरे पब्लिकेशंस भी हैं, राजीव एंड रूबी का एक आता था, विश्वनाथ का है, इस तरह का कई लोगों का और भी है, संदर्भ का है। तो आप जो भी समझें मार्केट में जाकर के आप ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और साथ में सिलेबस को आप ज़रूर रखें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, क्वेश्चन को आप देखें तो आप ध्यान देंगे, हमने पहले क्वेश्चंस को बार बार दिखाया है कि क्वेश्चन स्टैटिक के साथ, करंट के साथ उसे रिलेट करके आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिक क्वेश्चन जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, और उसके साथ लगा दिया जा रहा है कि भारत सरकार अब विकास की बातें कर रही है या निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाता है, ये सारी बातें करंट के साथ रिलेट करके आ रही हैं। तो ये आप ध्यान रखें, कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है। आपका हर टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर हो। कैसे? आप देखिए, इस साल आया, अगर पॉलिटी में आप क्वेश्चन देखें, इस साल आया निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसके पीछे के साल आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, और उसके पीछे साल में फंडामेंटल राइट आया था। यानी कि अब आपको प्रियम्बल, प्रस्तावना, उसके बाद न्यायपालिका, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब ये कि ये इन दोनों टॉपिक्स पर आप कंसेप्ट क्लियर रखें, टॉपिक को क्लियर रखें और उसे प्रेजेंट के साथ, करंट के साथ रिलेट करके क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रस्तावना पर भी देखिए हम लोग करेंगे, अब ये क्वेश्चन बच गया है। और दूसरा है कि हम लोग न्यायपालिका, बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे बन जाता है। इस बार हमें लगता है कि न्यायपालिका जुडिशरी पर क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, क्योंकि पीछे के सालों में लगातार फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और निर्वाचन आयोग आ रहा है। तो न्यायपालिका लगातार खबरों में है, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले या केंद्र के साथ उसका टकराव। तो अब आप ध्यान रखें कि चाहे जुडिशियल एक्टिविज्म हो या जुडिशियल रिव्यू हो, न्यायिक पुनरावलोकन या मूल अधिकार, तो आज का क्वेश्चन न्यायपालिका से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखें। आपको न्यायपालिका चैप्टर को समझ कर रखना है। क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली यानी कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार से वर्णन करें। इस संदर्भ में केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच
विवादों का परीक्षण करें। साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर टिप्पणी करें। यह आपका पूरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गया। मतलब यह है कि कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम आपको बताना है। दूसरे में आपको बताना है कि सेंटर और न्यायपालिका के बीच जजों के अपॉइंटमेंट पर क्या विवाद है, केंद्र क्या चाह रहा, न्यायपालिका क्या चाह रहा, इस टकराव पर आपको लिखना है। और तीसरा, ये जो आयोग बना है यानी एनजेसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इस पर भी आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आज न्यायपालिका पर आपको क्लियर रखना, ये टॉपिक आपको करके रखना, ये बनता है। हमें लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन जुडिशरी से बन जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी नहीं, कि आपको जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसे भी आपको क्लियर रखना है। यानी जुडिशरी आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखना है ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसे लिख पाने की स्थिति में हो। और दूसरा क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड है, आपने देखा कि 63वीं में क्या क्वेश्चन आया था। 63वीं में आया आपको 2+2 जो डायलॉग हुआ अमेरिका और भारत के बीच, 2 मंत्रियों के बीच। उसके बाद रोहिंग्या समस्या पर आया। उसके बाद नेशनल रजिस्टर जो आसाम में तैयार हुआ उस पर क्वेश्चन आया। इस तरह का क्वेश्चन इस बार आया था। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा देखिए बन गया है, जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र लगातार सम्मेलन कर रहा है। तो इस पर यह क्वेश्चन इस बार बहुत बन जाता है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कंसर्न है, तो करेंट में यह क्वेश्चन है। इस पर आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लें। जलवायु परिवर्तन क्या समस्या है, विश्व के देश क्या कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का विस्तार से वर्णन करें हाल के वर्षों में। इस संदर्भ में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की महत्ता बतलाएं। क्वेश्चन दोनों जुड़ गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अभी आपने देखा कि पोलैंड में यह COP24 हुआ और 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर समझौते हुए थे और वो सबके लिए बाध्यकारी, हालांकि अमेरिका ने उससे हाथ खींच लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल के वर्षों में COP24, उससे पहले COP23 हुआ जर्मनी में, तो ये सब करें। यहाँ पर थोड़ा सा आप क्योतो प्रोटोकॉल और रियो अर्थ समिट, रियो पृथ्वी सम्मेलन का जरूर कंसेप्ट क्लियर रखें, उसका पक्ष भी जरूर डालें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर ये दोनों लैंडमार्क हैं, क्योतो प्रोटोकॉल और रियो अर्थ समिट 1992 1997, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप कंसेप्ट क्लियर रखें कि रियो समिट क्या था और क्योतो प्रोटोकॉल क्या है। और लास्ट में दूसरा जो इसमें टेल है वो है पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर हुए समझौते। तो क्वेश्चन आपका बन गया, इस पर बहुत अच्छे से आप तैयार करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बन गया, जुडिशरी और जलवायु परिवर्तन पे। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं, आप इसे तैयार करें, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए आप तैयार रहें। टेक केयर।